मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में पिछले कई दिनों से लगातार समर्थ दादाजी सद्गुरु निर्विकार भाव से संदेश दे रहे हैं। नर्मदा माँ के प्रति अर्पण, समर्पण, आस्था और श्रद्धा प्रकट करें। सेवा योगदान देकर सच्ची भावना से माँ नर्मदा की सेवा करें। इस तरह के भाव लिए वह लगातार ओमकारेश्वर सहित नर्मदा जी के किनारे लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कई दिन से लगातार मानधाता विधायक नारायण पटेल और उनका पूरा परिवार उनकी सेवा में जुटा हुआ है। मानधाता विधायक नारायण पटेल ने बताया कि दादाजी सद्गुरु बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारिक संत हैं और उनके प्रति और उनके पूरे परिवार की उनके प्रति अगाध आस्था। पिछले कई दिन से लगातार मानधाता विधायक एवं उनका पूरा परिवार सद्गुरु दादाजी महाराज की सेवा में जुटा हुआ है। लगातार नर्मदा जी के किनारे आरती की जा रही हैं और लोगों को संदेश दिया जा रहा है। पैदल यात्राएं की जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है। आपको बता दें कि कल भी ओमकारेश्वर में समर्थ दादाजी सद्गुरु ने यात्रा निकालकर नर्मदा जी को बचाने का संदेश दिया। दादाजी समर्थ सद्गुरु का कहना है कि नर्मदा जी के प्रति लोग अपनी अगाध श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं। वह माँ है जिसने जन्म दिया है, माँ है जिसने जीवन दिया, माँ है जिसने जीना सिखाया, माँ है जिसने आत्मनिर्भर बनाया। जननी के रूप में, जीवनदायिनी पवित्र नदियों के रूप में, धरती के स्वरूप गौ के रूप में, प्रकृति के रूप में, और हम धन्य हैं कि राष्ट्र के रूप में भी हम माँ को देखते हैं। विश्व में हम ही हैं जो कण कण में भगवान को देखते हैं। प्रकृति, धरा, धेनु, नदियों को हम माँ कहकर बुलाते हैं। अब वक्त है कि जिसे हमने माँ कहा, जिसने हमें सब कुछ दिया, बदले में अब हमारा समय है। और सब कुछ देने के बावजूद भी माँ ने हमसे कुछ नहीं लिया। हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान है नर्मदा मैया। आओ मिलकर सब उस माँ के सम्मान में, सेवा में लग जाएं और अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभाएं। चलो माँ से अपना रिश्ता निभाएं, अपना योगदान देकर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएं। यही सही मायनों में नर्मदा मैया के प्रति सच्ची पुष्पांजलि होगी। समाज सेवी सहित कई अन्य ब्राह्मण समाज के पंडित और आपको बता दें कि आम जनमानस समर्थ सद्गुरु दादाजी के प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए लगातार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कल उन्होंने नर्मदा परिक्रमा का संकल्प लिया और कल से ही उसकी शुरुआत की। आपको बता दें कि ओमकारेश्वर से वह खेड़ी घाट गए, वहाँ शाम को उन्होंने पूजन अर्चन किया। नर्मदा मैया को बचाने के लिए लोगों को संबोधित किया। पिछले लगभग 730 दिन से अधिक हो गया वह निराहार हैं और सिर्फ नर्मदा मैया के जल के एक आचमन पर वह जीवित है। लोगों का कहना है कि साक्षात दादाजी महाराज और महान संत उनके बीच में आए हैं। उनका प्रभाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आपको बता दें कि दादाजी मंदिर को लेकर भी उन्होंने अपने साथियों से, भक्तों से यह कह दिया है कि दादाजी की अब प्रबल इच्छा है कि दादाजी का मंदिर बनेगा और इसके लिए दादाजी महाराज ने परिस्थितियों को बनाना भी शुरू कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि उनके प्रवचन सुनने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए हजारों हजार लोगों की भीड़ जिस जगह वह सभा कर रहे हैं वहां पहुंच रही है। और कुल मिलाकर उनका एक ही उद्देश्य है कि मां नर्मदा को किस तरीके से बचाया जा सके, उनका किस तरीके से संरक्षण किया जा सके, किस तरीके से नर्मदा मैया की साफ सफाई रखी जा सके, चारों तरफ हरियाली का माहौल हो और बहुत एक अच्छा वातावरण नर्मदा मैया को लेकर बने। इसी कामना को लेकर वह निकले हैं और बहुत से लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। बैठा है गुरु गोविंद सिंह जी को मिला है।
जो नर्मदा मैया की पद का पति साबुन और शैम्पू का प्रयोग, प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग, प्रत्येक भक्त प्रेमी आज से ये संकल्प ले ले कि नहीं, नर्मदा के तट पर हम आएंगे लेकिन प्लास्टिक, पॉलीथीन और साबुन शैम्पू का प्रयोग हम अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। हाथ खड़े करना, खूब आना, खूब स्नान करना और पॉलीथीन में नहीं लाएंगे। हम दोने और पत्तल का हम प्रयोग करेंगे। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ, विषैला रसायन उस मां नर्मदा के अमृत तुल्य जल में हम अपने जीवन में कभी नहीं हम मिलाएं। इसका हमें आज संकल्प लेना पड़ेगा। ये तट को हमें मठ जानना पड़ेगा। जैसे मठ की मान्यता मूर्ति से है, दूसरा संकल्प हमें लेना पड़ेगा कि नर्मदा मैया का ये अमृत तुल्य जल जो हम देख रहे हैं वो अमरकंटक में कोई बर्फीले पहाड़ नहीं है कि बर्फ पिघल रही और जल बन रहा है। नर्मदा का जो प्राण है वो एक पेड़ पौधे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मठ की शोभा मूर्ति से है, मठ की मान्यता मूर्ति से है। यदि किसी मठ में मूर्ति नहीं होगी तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी, कोई शोभा नहीं होगी। जैसे मठ की शोभा मूर्ति से है, वैसे नर्मदा के तट की जीवंतता और शोभा उन पेड़ पौधों से है। भूमा का प्राण क्षेत्र है, वो हरित क्षेत्र है। यदि तट पे और पथ पर यदि पेड़ पौधे हैं तो ये समझना कि माँ की वो जीवंतता है, हमारे गांव नगर की वो जीवंतता है। अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं उनसे जब से जुड़ा हूँ तो हकीकत उनका चमत्कार देखा है। दादा गुरु जो संत हैं बहुत ही चमत्कारी सामर्थ संत हैं और उनकी एक बड़ी लंबी सोच है। उनने 2 साल से अन्न त्याग दिया है। केवल नर्मदा जी के जल पे ही उनकी जीविका चल रही है और उनका हर जगह उपदेश देते हैं कि स्वच्छता हो, आपकी गंदगी ना हो, हमारा देश हरा भरा हो और जितने भी नर्मदा किनारे या नदियों किनारे साफ सुथरी रखी जाए। उनका एक मेन उद्देश्य ये रहता है और सबको जागृत करते हैं। उनके खुद के सेवा के मान से, खुद के प्रवचन के मान से रात को बहुत बड़ी आरती रखी थी यहाँ पे और उनने प्रवचन भी दिया और सबको, जनता को जागृत करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि जो अपनी की संस्कृति है वो संस्कृति विलुप्त नहीं हो और वो हमेशा लगत जागृति बनी रहे, ऐसी उनकी सोच है। और वो दादा गुरु संत तो बिल्कुल साक्षात संत है। हम सेवा में 3 दिन से पूरा परिवार और पूरा क्षेत्र लगा है। आज किस तरीके का आयोजन जो है वो कार्यक्रम हो रहा है? आज सुबह वो जैसे ही उठे और उठने के बाद उनकी संध्या, सुबह की पूजन हुई। सुबह की पूजन के बाद सीधे नर्मदा तट पर गए, गौमुख घाट पर, और वहाँ करीब 1.5-2 घंटा पूजन चली, अभिषेक चला। और उसके बाद वहाँ से आज से संकल्प लिया उनने कि नर्मदा की परिक्रमा पूरी करूंगा। यहीं से शुरुआत की है और समापन भी यही करेंगे। तो आज की प्रक्रिया ये रही है। अभी हम यहाँ गणेश धाम में अभी दोपहर के लंच में यहाँ रुके हैं और यहाँ भी बड़ी संख्या में कन्याएं, बड़ी संख्या में पंडित लोग और बड़ी संख्या में सेवक लोग साथ चले हैं और यहाँ भोजन प्रदायी चल रही है। और वो आस्था पे और उनकी सोच पे और उनका हमेशा लंबी दूरगामी सोच है कि हमारा भारत, हमारा मध्य प्रदेश सुख रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और सक्षम रहे। खंडवा सहित प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए संपर्क करें गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, बड़ा मम चौराहा, खंडवा।